बिजनेस ब्लास्टर से ये चीज़ें रियलाइज हुई कि पहली बात तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो वो बहुत आगे जा सकता है अगर आप उस पर रिसर्च करो और उस पर हार्डवर्क करो। एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप करता है हमारे अंदर। मैंने खुद अपनी इस कंपनी जो हमारी ऐप की जो मैं वेबसाइट कंपनी है, इसकी मेरी स्कूल से बाहर की एक कंपनी है और उस कंपनी को मैं उससे अलग अर्न कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 2 years। तो मैम उसके अंदर मैं पेरेंट्स से खुद से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आज बेसिकली इसलिए आए हैं कि अभी आप लोगों का बिजनेस ब्लास्टर्स का प्रोग्राम शुरू हो गया इस साल का, तो आज आप लोगों से उस प्रोग्राम के बारे में सुनने आए हैं। जो भी हाथ खड़ा करके अपनी बात शुरू करना चाहे कि बिजनेस ब्लास्टर्स में पार्टिसिपेट करने का क्यों सोचा, क्या आइडिया है, कितने लोगों की टीम है, क्या करेंगे उससे आगे, तो आप लोग जो शेयर करना चाहें वहाँ पे। यस, My name is Utsav from class 12 मैम बेसिकली हम इस बार एक ऐप बना रहे हैं और क्लास 11th में भी हमने एक ऐप बनाई थी जिसमें हम क्लास टॉप 1000 के तक गए थे और इस बार हम वापस एक ऐप बना रहे हैं। इस ऐप के अंदर हम 2 स्टूडेंट्स ने ये ऐप है जिससे वो बिना परमिशन के छुट्टी करते हैं, हॉलीडे करते हैं और पेरेंट्स को नहीं पता होता, ना टीचर्स को पता होता है कि वो कहाँ पर। तो हम एक ऐप बना रहे हैं, वो हमारी ऐप ऐसे वर्क कर रही है कि वो टीचर्स अगर मार्क करते हैं उस बच्चे के बारे में तो सीधा नोटिफिकेशन जाएगी पेरेंट्स के पास कि आपका चाइल्ड आज एब्सेंट है। तो आप क्लास 12 में हैं? यस मैम। तो लास्ट ईयर भी बिजनेस ब्लास्टर्स में पार्टिसिपेट किया था आपने? यस मैम। तो लास्ट ईयर क्या ऐप बनाई थी आपने? सर हमने एक ऐप बनाई थी जिसके अंदर हमें सर ने बताया था कि जो हमारे टीचर्स हैं उनको बहुत टाइम लगता है एब्सेंटी जो टाइम टेबल होता है उसको अरेंज करने में। तो हमने एक ऐप बनाई थी जो AI की तरह जस्ट 2 seconds के अंदर पूरा टाइम टेबल अरेंज कर दे। तो आपके टीचर्स ने यूज किया कि नहीं किया? मैम करा था, वो करा था, मैंने बना के दिखाया था। ग्रेट, बैठिए। और कोई शेयर करेगा? I am Kritika from 12 and I am representing my team Nature's Nexus. So ma'am, basically we are producing edible cutlery. अगर हम प्लास्टिक कटलरीज का यूज करते हैं फॉर कंजप्शन ऑफ फूड तो उसके साथ साथ हम माइक्रो प्लास्टिक भी कंज्यूम करते हैं विच मे कॉज कैंसर एंड वेरी अनहेल्दी। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम ग्रेन्स लाइक मिलेट, ज्वार, बाजरा इनका यूज करके हम ऐसी कटलरीज बनाएं जिसको लोग एंजॉय भी कर सके एज अ स्नैक और यूज भी कर सके एज अ कटलरी। तो अभी आपने उसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया है? यस मैम। एक आइडिया कहाँ से आया आपको? मैम ENC क्लासेस में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी तो उसमें बेसिकली हमने ये चीज़ सुनी थी कि एडिबल कटलरी नाम की चीज़ होती है। तो वी स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन इट। तो हमने सोचा कि एक समथिंग इनोवेटिव होगा तो ट्राई करना चाहिए। तो अभी तक कहाँ पे पहुँचा है आपका स्टार्टअप? नाउ वी स्टार्ट प्लानिंग कि हमने प्रोडक्शन वगैरह कैसे करना है, मोल्ड्स वगैरह लेने हैं, देन वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। कितने लोगों की टीम है आपकी? 8 मेंबर्स। यहाँ पे मैम मेरा नाम शुभ्रोतो है, मैं क्लास 12C से हूँ। मैम हमारा जो स्टार्टअप है वो है हर्बल साबुन यानी हर्बल सोप एंड किट। एंड मैम हमारे पास पूरा रोड मैप है कि कैसे बनाना है, लेकिन मैम थोड़ी कैपिटल की जरूरत है, इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं सीड मनी के लिए। आपकी टीम में कितने लोग हैं? मैम मेरे टीम में टोटल 8 मेंबर है। आप लोगों ने डिसाइड कैसे किया कि ये हर्बल सोप पे आप लोग काम करेंगे? मैम हम लोगों ने ऐसे डिसाइड किया कि मैम एक दिन मतलब मेरा एक दोस्त है सागर, तो उसने हमें आइडिया दिया क्यों ना हम सोप से स्टार्टअप करें। Great. I am Rhythm Jain, the managing director of our company. The team name is The Bright Future, while our website name and the company name would be Shade. हमारा आइडिया बेसिकली है कि आप आज के टाइम पे मार्केट में आपको टी शर्ट हर टाइप की मिलती है, कोई प्रिंटेड या नॉर्मल किसी और क्लॉथ की, बट आपके पास चॉइस नहीं होती कि आप डिज़ाइन खुद करो। तो वो हम आप अपने कस्टमर्स को फ्रीडम देना चाहते हैं कि जो डिज़ाइन है, प्रिंट का डिज़ाइन, वो कस्टमर अपने आप हमें प्रोवाइड करें हमारे डिज़ाइनर की हेल्प से। हमने करंटली 2 प्रोटोटाइप वेबसाइट भी क्रिएट करी हैं। आपने इस बार कैसे सोचा पार्टिसिपेट करने का? मैम ये आइडिया हमारे टीम लीडर का था कि बेसिकली हर किसी को फ्रीडम नहीं है कि वो क्या पहनना चाह रहे हैं, क्या डिज़ाइन पहनना चाह रहे हैं। हमारा टैगलाइन ही ये है, क्लोथ्स ऑफ योर ड्रीम, ताकि हम कस्टमर के चॉइसेस को उनके कपड़ों में रिफ्लेक्ट कर सकें। ग्रेट, वेरी नाइस। We are Ved, visualizing everything differently. I am Priyanshi Gupta from class 12F
एंड हम एक ऐप बना रहे हैं जो कि आज के स्टूडेंट्स एंड यूथ के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये आइडिया मुझे मेरे फ्रेंड सचिन के इंसिडेंट से आया। पॉलीटेक्निक के लिए फॉर्म भरा था इनने और एक और फ्रेंड ने, उसको पता था, उसने एग्ज़ाम दे दिया एंड वो पास भी हो गया, बट इनको पता ही नहीं चला कि कब एग्ज़ाम हो गया एंड कब रिजल्ट भी निकल गया। तो हम एक ऐप बनाना चाहते हैं जो कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन देगा, अपडेटेड रखेगा आने वाली अपॉर्चुनिटी से जो हमारी गवर्नमेंट उन्हें दे रही है। आधे से ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो उनके पास क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐप डिज़ाइन आपको करना आता है? मैम वो सीखना पड़ेगा, बट हाँ हमें आता है, जहाँ तक है हम हेल्प ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं, हम PCM विद कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम खुद बनाना चाहते हैं उसको। और कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग हैं आपकी टीम में? 8 लोग हैं। और ये आइडिया सब इससे सहमत थे? कैसे डिसाइड किया आपने? कोई और आइडियाज भी थे आपके पास? यस मैम, हमने बहुत सारे आइडियाज मिले थे हमें। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। This is Uplaksh from class 11G. First of all, as we know, जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो पेपर प्रोडक्ट्स बनते हैं, पेपर बनते हैं, उसमें वुड का कितना ज़्यादा यूज़ होता है जो डिफॉरेस्टेशन की तरफ लेके जा रहा है पूरी कंट्री को। तो हमारा पहला टॉपिक था कि हम ग्रास से पेपर बनाएंगे एंड देन उस पेपर से पेपर प्रोडक्ट्स लाइक पेपर कप, पेपर प्लेट एंड एटसेट्रा जो भी कटलरीज होती हैं। आप सबसे पहले अपने स्कूल से शुरू कर सकते हैं, काफ़ी घास भरी हुई है। या मैम वी थिंक अबाउट दैट। तो आप लोगों के पास कोई वो है तरीका आपके पास कि कैसे बनेगा ग्रास से? मैम वी हैव। टेक्निक आपने ढूंढ ली है? यस मैम। तो टेक्निक आपने कहाँ से ढूंढी? Like ma'am, Google and many of the platform like social media. Ma'am, this is from not grass, but this is from the waste paper. And like this idea, we can also make the paper product from grass. So this is like a sample. चलिए बहुत बढ़िया। So ma'am, my name is Krishna Mishra. I am from 11th A. Basically ma'am, our product name is Yasya. This is a Sanskrit originated word which means relaxation in English. So ma'am, हम बना रहे हैं सेंटेड कैंडल्स। तो मैम सारे लोग थेरेपिस्ट नहीं अफोर्ड कर पाते और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उन्हें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो मैम जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। उसकी जो फ्रेग्रेंस है, तो हम ये वाला प्रोडक्ट मैम इसलिए बना रहे हैं कि जो लोग थेरेपी नहीं अफोर्ड कर सकते वो ये यूज़ कर पाए। और मैम जो हमने यूज़ किया इसमें रॉ मटेरियल वो है सोया वैक्स which is a renewable resource. और मैम it is also useful in our menstrual cramps and premenstrual syndrome. तो मैम ये काफ़ी अच्छा वे है कि हम मतलब ऐसी चीज़ें यूज़ ना करके जो हमारे environment को हार्म करें, हम ऐसी चीज़ पे जाएं जो हमारे लिए भी अच्छी हो और हमारे environment के लिए भी अच्छी हो। तो ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? मैम हमारी टीम लीडर है जो वो काफ़ी टाइम से ये सोच रही थी। और मैम जैसे जैसे हम लोगों ने टीनेज में काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं, लाइक मूड स्विंग्स फेस किए हैं, काफ़ी बार हमें स्टडी का इतना स्ट्रेस हो जाता है, इसलिए तो आपने अपनी कैंडल्स खुद ट्राई करी, उससे स्ट्रेस कम होता है कि नहीं होता? इसीलिए किया है। ग्रेट, ग्रेट, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। My name is Himakshi Kashyap and I'm a last year pass out. So me and my team did the Business Blasters program last year and we are still working on it. Our product was to find a natural alternative. Natural alternative to? Bags. To plastic bags? Yes. So क्या बनाया आप लोगों ने? We used kitchen items to make an alternative for that. We made a few samples and we presented it and we got selected as well. We got up to top 1000. We presented our product for top 100. We didn't get selected then, but we are still working on it. And we now we are in colleges and so even pass out होने के बाद भी आपकी team is working on that startup? Yes, we are. So कैसा experience रहा आपका इस प्रोग्राम का? It was very fun and insightful. बहुत inspiring experience था हमारे लिए। बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली हमें, मार्केटिंग कैसे करना है एंड फाइनेंस अरेंज करना। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे कितनी ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी बिजनेस ब्लास्टर्स में पार्टिसिपेट किया था? आप लोग बताइए लास्ट ईयर का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या था और इस साल अब क्या कर रहे हैं आप? मैम एक्चुअली लास्ट ईयर हमारा जो बिजनेस का आइडिया था कि हम एक प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे, एग्जांपल जो फ्लावर होता है, जो वेस्टेज फ्लावर होता है, उसको सुखा करके
उसकी मतलब अगरबत्ती बनाएंगे जिससे फ्रेग्रेंस भी अच्छा निकले। लेकिन मैम ये वाला आइडिया हमें ड्रॉप करना पड़ा था अनफॉर्चुनेटली। क्यों ड्रॉप करना पड़ा था? हमारी जो टीम थी वो थोड़ी कंफ्यूज थी इस चीज को लेकर कि ये थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है, हमसे हो नहीं पाएगा। तो लास्ट ईयर से आपको क्या लगता है, बिजनेस ब्लास्टर से आपके सबसे ज्यादा लर्निंग क्या रही? मैम यही कि सबसे पहले आपको तो जो आप बना रहे हो, आपका जो आइडिया उसको लेके आपके मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मेरे मन में कॉन्फिडेंस है, मैं ये बना सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैम दैट्स वाई मैम हम इस साल बना रहे हैं हर्बल सोप। और कोई जो लास्ट ईयर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे? हमारा खुद का स्टार्टअप हो जाता है। लाइक मैंने खुद अपनी इस कंपनी जो हमारी ऐप की जो मैं वेबसाइट कंपनी है, इसकी मेरी स्कूल से बाहर भी एक कंपनी है और मतलब उस कंपनी को मैं उससे अलग अर्न कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 2 years। क्लास 11 से मैंने अपने पेरेंट्स से मेरे को पेरेंट्स से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है कि मेरे को ये काम किसके लिए पैसे चाहिए। मैम मैंने लास्ट 2 months पहले अपना मोबाइल खरीदा खुद से और वो खुद के पैसे खरीदा। पेरेंट्स उसको नहीं बोल सकते, तो मैम उसके अंदर पेरेंट्स से खुद से पैसे मांगने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। तो मैम ऐसे और बिजनेस ब्लास्टर के साथ मैम मेरे को एंटरप्रेन्योर माइंड आ गया हमारे अंदर। मैम मैंने लास्ट अभी कुछ टाइम पहले एक नया ड्रॉप शिपिंग का आइडिया वापस स्टार्टअप करा है और आने वाले 2 महीने के अंदर कोई नए आइडियाज हम खबर निकले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। पिछली बार हमने लिपिन आर्ट बनाया था और कौन सा आर्ट? मैम लिपिन आर्ट। और उस समय तक हमें मैनेजमेंट एंड किस तरीके से हमें सेलिंग का हमें कोई नॉलेज नहीं थी उस समय तक। इतना महंगा सामान उठा के लिया है हमने तब बनाया और हमें सेल करना भी नहीं आ रहा था क्योंकि हमने सोचा कि इतना महंगा सामान बना रखा है तो उसी रेट में उसे बेचेंगे। तब तक हमें इतनी नॉलेज नहीं थी और तब हम मतलब जैसे हमारा इंटरव्यू वगैरह हुआ तो उसमें हम फेल हो गए। अब थोड़े हमें नॉलेज है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है कि किस तरीके से हमें किसी चीज़ को सेल करना है। तो लास्ट टाइम के और इस टाइम क्या प्रोडक्ट है? लास्ट टाइम क्या था? मैम रेजन आर्ट। रेजर आर्ट है इस बार? यस मैम। नहीं लास्ट टाइम मैम नेचर पेंटिंग और रेजन आर्ट है। पिछली बार लिपिन आर्ट वॉचेस वगैरह बनाई थी हमने। ओके, तो आप इस बार क्या डिफरेंटली कर रहे हैं? मैम थोड़ी पेंटिंग वगैरह इस बार हमने ऐड की है मैम, ये रेजन आर्ट से ट्रे वगैरह। अच्छा चलिए, वेरी नाइस। और कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे? पहले डू नॉट लूज कॉन्फिडेंस, क्योंकि हम कभी भी मतलब कोई भी चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो हम कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं उस चीज़ में। और हमारा फर्स्ट टाइम रहता है, हम अच्छे से कर भी नहीं कर पाते, ना प्रेजेंट कर पाते हैं। एक दूसरे के ऊपर थोप देते हैं कि तुम कर लो तुम कर लो। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। आई एम स्वाति फ्रॉम क्लास 12th। नेक्स्ट ईयर 11th क्लास में हमने टिश्यू पेपर से पेंटिंग्स बनाई थी जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एंड दिस ईयर इन क्लास 12th हमने एडिबल कटलरीज बनाने का सोचा। तो लास्ट ईयर से अपनी ऐसी क्या लर्निंग थी आपकी? अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो कुछ टाइम बाद मैं बोर होने लगती थी कि बस अब मन भर जाता था कि अब नहीं करना। तो मैम बहुत ज़्यादा उसमें डेडिकेशन चाहिए और हार्ड वर्किंग और पेशेंस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कोई एडवाइस जो आप अपने बाकी फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को देना चाहती हैं? मैम मेरी ये एडवाइस रहेगी कि बाकी जितने भी सभी मेंबर्स हैं उनसे गुस्सा होके या जो लीडर्स होते हैं वो अपना कहते हैं कि तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, ये गुस्सा करके उनसे काम करवाते हैं। तो उनसे बहुत ही प्यार से पोलाइटली बात करनी है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, उससे अप्रिशिएट करना है उनको। चलिए, वेरी नाइस, थैंक यू मैम। और कोई है ऐसी टीम जिसने लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट किया था? स्टार्टअप किया था मंडाला आर्ट। ओके मैम उस टाइम पे हमें ज़्यादा नॉलेज थी नहीं और वो हमारा वेरी फर्स्ट टाइम था, तो हमने जाहिर सी बात है हमने एक्सपीरियंस लैक बहुत किए थे और उस टाइम टीम वर्क हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। तो लास्ट ईयर क्या चैलेंजेस आए सबसे ज़्यादा? लास्ट ईयर चैलेंजेस फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ही वेरी फर्स्ट टाइम था। सेकंड, हमें एक दूसरे के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं था पहली बात, और ना ही हमने उस चीज़ पर इतनी रिसर्च की थी कि हम पता कर सके कि इसमें क्या क्या ज़रूरत है और हमें क्या क्या नीड है उस चीज़ की। तो आपकी कोई एडवाइस जो आपके सारे फेलो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि आप कभी भी पीछे मत हटिए कोई नई चीज़ ट्राई करने से। अगर आपने सोचा कि आप वो करेंगे तो आप उसे करना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको लोग यहाँ पे जज करने के लिए बैठे हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते कि नहीं मैं हूँ इधर और ये लोग मुझसे कुछ सीख सकते हैं और ये मुझसे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैम ये मेरी एडवाइस है। थैंक यू। ग्रेट। मेरा एक और सवाल है आप सबसे जो पहली बार भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेकेंड टाइम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे आपको क्या लर्निंग मिलती है
ये मैं जानना चाहूँगी कि बिजनेस ब्लास्टर्स क्योंकि एक बड़ा अलग टाइप का प्रोग्राम है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ व्हाट वी स्टडी इन स्कूल, और आप लोग सच सच बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो आप हमें फीडबैक देंगे उसके बेसिस पे हम आने वाले समय में इस प्रोग्राम को और चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए और बेहतर बना सकते हैं। तो मैम बेसिकली बिजनेस ब्लास्टर के आइडिया से सबसे पहले ये चीज़ हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करता है, और इससे हम लोग टीम वर्क करना सीखते हैं कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के साथ इंटरेक्ट कर सकें, लाइक मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना, ये सब हम कैसे करें। लाइक हमने जब तक हमें नहीं पता था बिजनेस ब्लास्टर क्या है, हमने नहीं सोचा था, तो बिजनेस ब्लास्टर वाली इस चीज़ से मुझे ये चीज़ पता चली कि हम ये कैसे करेंगे, टीम वर्क करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम कैसे इंटरेक्ट करें ये पता करना। फैंटास्टिक, वेरी नाइस। मैम मैं रिदम जैन फ्रॉम क्लास 12th F। तो मैम मेरे को बिजनेस ब्लास्टर से ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि पहली बात तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो वो बहुत आगे जा सकता है अगर आप उस पर रिसर्च करो और उस पर हार्डवर्क करो। और एक और चीज़ मुझे ये रियलाइज़ हुई कि हार्डवर्क सिर्फ एक जॉब की तरह करना ज़रूरी नहीं है। वो हार्डवर्क जिसमें आपको एक्चुअली मज़ा आए वो आपको और ज़्यादा फ्यूचर में आगे ले जाएगा, बल्कि जो एक जॉब की तरह आप करोगे। इसलिए मैम मेरे पास एक लाइन है कि नो वन विल बिलीव इन यू इफ़ यू कांट बिलीव इन योरसेल्फ। हम आज पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, बट हमारे पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आगे हम कभी फेलियर फेस करने वाले हैं तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अभी से अपने एक प्रोग्रेस की तरफ जाएं, कुछ नई चीज़ ट्राई करें। हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, बट इस चीज़ में हमें कुछ नहीं करना है, बस हमारा ब्रेन यूज़ करके एक आइडिया देना है, एंड हमें हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, तो एक ट्राई लेने में कोई कुछ नहीं जाता हमारा। अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा आप सबको सुन के। और अभी जब आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, मैं डीडी सर से बात कर रही थी, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हम 15, 16, 17 साल के बच्चों से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हम बहुत मैच्योर एडल्ट से बात कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं। और मेरे ख्याल से सब बातें आप लोगों ने खुद ही कह दी। अभी आप में से ही जो लास्ट स्टूडेंट थी उन्होंने बताया कि देखिए टीनेजर बहुत क्रिएटिव होती है, और आई थिंक बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि आपको उस क्रिएटिविटी को बाहर आने का वो मौका देती है। बिजनेस ब्लास्टर्स में आपको कहा जाता है कि जी ये है 2000 रुपये सीड मनी, और आप खुद कोई आइडिया सोचिए और उस आइडिया को आप खुद इम्प्लीमेंट करिए। सो आप लोगों को एक तो जो क्रिएटिव होने का मौका मिल रहा है, मैं बहुत इम्प्रेस्ड रही हूँ जो सारे आइडियाज़ आप लोगों ने शेयर किए, उससे 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो आपके आसपास क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको आपने बहुत क्लोजली देखा है। चाहे वो एक समस्या हो कि भाई स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के बारे में, वैकेंसीज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में पता नहीं चलता हो, या एक उससे छोटी सी प्रॉब्लम हो कि जो जोमेटो वाला डिलीवरी करने आता है वो 10 बारी कॉल करके कहता है जी घर कहाँ है, यहाँ से राइट लूँ, लेफ्ट लूँ, आगे जाऊँ, पीछे जाऊँ। तो बड़ी प्रॉब्लम से लेके छोटी प्रॉब्लम तक आपने बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करी हुई है, एंड नॉट जस्ट आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, बट आपने सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचा है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अक्सर जो बच्चे होते हैं स्कूल में होते हैं, हम भी घर में भी अपने बच्चों के साथ अक्सर हम ऐसा, जैसे आप लोग कोई आइडियाज़ देते हैं तो हमारे एडल्ट्स का कहना होता है अरे तुम तो बच्चे हो, राइट। आप लोगों के आइडियाज़ ने और आप लोगों की मैच्योरिटी ने हमको गलत साबित कर दिया है कि आप सिर्फ बच्चे नहीं, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, और अगर आप सबको सही अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बहुत तरह तरह के क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं। सेकंड जो चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेस करी, खासकर कि जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जिस मैच्योरिटी के साथ आप लोगों ने अपनी बात को रखा, और जो आपके बिजनेस ब्लास्टर्स के अपने स्टार्टअप शुरू करने से एक्सपीरियंसेस रहे, मुझे लगता है कि ऐसी मैच्योरिटी हमें तो 40 साल की उम्र पे आई है। जो आप लोगों का कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी लर्निंग है। वरना अक्सर होता क्या है कि जब स्टूडेंट स्कूल से निकल के आते हैं, उनमें इस बात का एक डर होता है, एक बात का डर होता है, जो चाहे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स हो, चाहे हमारे आस पड़ोस के लोग हैं,
वो सारे स्टूडेंट्स में, खासकर जब आप 10th में 12th में पहुंचते हैं, डर पैदा कर देते हैं कि क्या करोगे आगे लाइफ में। सब बड़ी अच्छी इंटेंशन से हमें ये बातें कह रहे होते हैं, राइट। वो भी चाहते हैं हम मेहनत करें, लेकिन कई बार वो ये नहीं रियलाइज करते हैं कि मैं ये सब कह के वो एक्चुअली ज्यादा डरा देते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं, हम में ये डाउट पैदा कर देते हैं कि हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दिस इज द रीजन वाई एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स इतने नर्वस हो जाते हैं। दिस इज द रीजन जो इतना ज्यादा स्ट्रेस 12th स्टैंडर्ड में होता है। दिस इज द रीजन कि हम इतनी बार पढ़ते हैं कि किसी का रिजल्ट खराब आया तो बच्चों ने इवन सुसाइड की अटेम्प्ट कर ली, राइट। क्योंकि हम में एक डर पैदा हो जाता है, स्टूडेंट्स में एक डर पैदा हो जाता है कि भाई एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मेरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। बट आई थिंक बिजनेस ब्लास्टर्स के प्रोग्राम में जो मैं आप सबकी बात सुन रही हूं, इस प्रोग्राम ने आप सबको एक कॉन्फिडेंस दे दिया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, अपने दम पर कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी मेहनत के दम पे कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये शायद सबसे बड़ा प्लस है जो इस प्रोग्राम से निकल के आ रहा है कि अब आप लोग अपना फ्यूचर बनाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और मैं ये भी आपको बात कहूंगी कि मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको तो अपने फ्यूचर में हेल्प करेगा ही, बट ये कॉन्फिडेंस हमारे पूरी सोसाइटी को और हमारे पूरे देश को भी हेल्प करेगा। ये इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि आज के दिन में आप लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, हमारे देश में शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, राइट। बहुत सारे यंग लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करके स्कूल्स कॉलेजेस से निकल रहे हैं, लेकिन उनके लिए जॉब्स नहीं है, राइट। तो ये जॉब्स कौन क्रिएट करेगा? अगर हमारे सारे बेस्ट स्टूडेंट्स, ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स जॉब्स ढूंढने में लगे हुए हैं तो आखिरकार ये जॉब्स क्रिएट कौन करने वाला है? तो जो ये बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम है वो आप सबको ये कॉन्फिडेंस और ये अपॉर्चुनिटी भी शायद दे रहा है कि आप सब सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। ये मुझे लगता है सबसे जरूरी बात है। आप लोगों के यहाँ पे जो स्टार्टअप्स के इतने शानदार आइडियाज हैं, तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जो आज स्टूडेंट्स यहाँ पे इस हॉल में बैठे हुए हैं, आई एम श्योर आने वाले कुछ सालों में हम आपको बिजनेस मैगजीन्स के कवर्स पे देखेंगे। अपने स्टार्टअप्स को लेके आई एम श्योर आप लोग बहुत आगे जाएंगे। मुझे लगता है कि आप एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पूरे कंट्री के लिए कर सकते हैं और आप रोल मॉडल्स बन सकते हैं बहुत सारे यंग लोगों के लिए, उनको ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम अपना फ्यूचर खुद कार्व आउट कर सकते हैं, हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, हम ना सिर्फ अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, हम और यंग लोगों के लिए, इस देश में और लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। ये हमारी आपसे उम्मीद है और ये हमारा आप सब पे भरोसा है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।